हाय व्यूवर्स, विश यू हैप्पी लाइफ एंड गुड हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को नरेशन भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है वो स्पीच जिससे हम किसी की कही हुई बात को किसी और को बताते हैं या रिपोर्ट करते हैं, वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच दो प्रकार की हो सकती है, एक तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, बोलने वाले के शब्दों को वैसे के वैसे हम किसी और को बताते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात तो वही होती है लेकिन उसे अपने शब्दों के अंदर रिपोर्ट करते हैं या किसी को बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपके क्लियर होगा। ही सेड टू मी, आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। ही सेड टू मी, आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। देखिए, ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आगे जो इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। जो इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये वो शब्द है जो स्पीकर ने कहे हैं, हमने वैसे के वैसे इन शब्दों को इन्वर्टेड कॉमाज में रख दिया, इसलिए इस स्पीच को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से होगी। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग ए बुक देन। अब इसमें देखिए अब क्या चेंजेस क्या हुए। डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेड टू था, इनडायरेक्ट में हमने उसका टोल्ड कर दिया। सेड टू इसका हमने टोल्ड कर दिया। इसमें कनेक्टिव नहीं था, हमने एक कनेक्टिव लगा दिया दैट, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव वो होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें भी दो वाक्य होते हैं, एक ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य, एक रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने एक कनेक्टिव लगा दिया, जो दैट लगाया हमने। उसके बाद में देखिए यहाँ पर वर्ब है एम रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको हमने किया है पास्ट कंटिन्यूस में, वॉज रीडिंग। एम रीडिंग का क्या बन गया, वॉज रीडिंग, तो टेंस चेंज हो गया। रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब थी उसका टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस बदल गया। और फिर ये नाउ जो है, नाउ का हमने यहाँ पर कर दिया देन। तो ये इसमें चेंजेज हुए हैं। इनको अगर हम डिटेल में देखें तो देखिए चेंज क्या क्या हुए हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें चेंज हुआ है। ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, इसको हमने टोल्ड किया है, बदल गई है। सेकंड नंबर पे आता है वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी जो वर्ब है रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग, ये है वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कौन सी है, एम रीडिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको हमने बदल के पास्ट कंटिन्यूस कर दिया, वाज रीडिंग कर दिया। तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज हो गई। तीसरे नंबर पे फिर कौन सा चेंज आता है, थर्ड नंबर पे आता है प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन चेंज होते हैं। अब प्रोनाउन इसमें देखिए क्या है, आई, हमने इसको कर दिया ही। ये फर्स्ट पर्सन था, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज हो गया। चौथे नंबर पे है कंजक्शन, या जिसको कनेक्टिव भी कहते हैं। तो यहाँ कोई कंजक्शन नहीं था, कोमा, इन्वर्टेड कोमास था, इनको हटा करके हमने कनेक्टिव दैट लगा दिया। और फिफ्थ नंबर पे है वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस। जो टाइम और प्लेस को बताने वाले शब्द होते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ नाउ है, नाउ टाइम बताता है, इसका हमने कर दिया देन, नाउ का देन कर दिया। तो जो टाइम और स्थान बनाने वाले शब्द होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। छठे नंबर पे आता है ओमिशन ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है ये इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इनको हमें अच्छी तरह से सीखना है, जानना है। पहले नंबर पे लेते हैं हम चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसमें चेंज कैसे होते हैं। देखिए एसर्टिव सेंटेंस, यानी जो कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होता है
वो अगर असर्टिव है, साधारण वाक्य है, तो हम सेड टू को क्या कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर किया हमने, सेड टू को हमने टोल्ड में किया है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस कौन सा था, ये असर्टिव सेंटेंस है, क्वेश्चन भी नहीं है, इम्परेटिव भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। ये सेंटेंस किस प्रकार का है, साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस। ये एक स्टेटमेंट है, कथन है एक। तो साधारण वाक्य अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो हम सेड टू को क्या करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर इसकी जगह क्वेश्चन होता तो फिर हम क्या करते, सेड टू को आस्क्ड में बदल देते। और अगर इसकी जगह इम्परेटिव सेंटेंस होता तो हम सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते। अगर अंदर के वाक्य में कोई ऑर्डर होता तो हम ऑर्डर्ड कर देते सेड टू को, अगर कोई एडवाइस होती तो हम सेड टू को एडवाइज्ड कर देते, अगर कोई रिक्वेस्ट होती तो हम उसको रिक्वेस्टेड कर देते। नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम कोई इच्छा जाहिर करते हैं या कामना करते हैं। ऐसे वाक्यों में सेड टू को हम क्या करते हैं, विश्ड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज वो होते हैं जिनमें हम हमारी जो तीव्र इमोशंस, भावनाएं होती हैं, उनको व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो अगर इन्वर्टेड कॉमास में कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उस स्थिति में हम सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद शोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज इनमें बदलते हैं। अगर अंदर वाले वाक्य में कोई आनंद की, जॉय का कोई एक्सक्लेमेशन है तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। अगर कोई दुख की बात है तो हम एक्सक्लेम्ड विद शोरो कर देंगे। और अगर सिर्फ कोई आश्चर्य वाली बात है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे। तो इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब बारी आती है चेंजेस इन जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होती है, उसमें चेंजेस किस प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए, इन्वर्टेड कॉमास में या रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो उसको हम बदल के क्या कर देते हैं, उसका पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को हम बदल देते हैं पास्ट सिंपल में। यानी अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम सेकंड फॉर्म कर देंगे डायरेक्ट स्पीच में, या डू नोट है डायरेक्ट स्पीच में तो हम इनडायरेक्ट में उसका डिड नोट कर देंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस है यानी इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में हम उसका पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे। वाज वर्ड लगा के मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म करेंगे। फोर्थ फॉर्म तो वैसे ही रहेगी, हम इज आर एम की जगह वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है डायरेक्ट में है तो हम उसको कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट है तो उसको हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा इनडायरेक्ट में भी। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, वो भी टेंस वैसा का वैसा ही रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर के जो चारों कंपोनेंट्स हैं, चारों टेंस जो है फ्यूचर के अंदर आते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन चारों टेंसों के वाक्यों में विल या शैल जरूर होता है। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में अगर फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य होता है तो हम विल शैल को बदल के वुड में कर देते हैं। बाकी वर्ब की वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी सभी के अंदर, ये चेंज होता है। विल शैल का हम वुड करते हैं फ्यूचर के वाक्यों में। अगर मॉडल्स हो डायरेक्ट स्पीच में, कैन, मे, कुड, वुड, माइट, शुड, मस्ट, तो मॉडल्स में हम क्या करते हैं, कैन का हम कर देते हैं कुड। मे अगर होता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में हम कर देते हैं माइट। और ये कुड, वुड, माइट, शुड और मस्ट, ये नो चेंज। मस्ट को कई बार ज़रूर हैड टू में हम चेंज करते हैं, लेकिन ये दोनों पॉसिबल है।
मस्ट अनचेंज भी रहता है, हैड टू भी हम कर सकते हैं। तो ये जो कुड, वुड, माइट, शुड और मस्ट है, इनमें नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, ऐसे कैसे आएंगे। मॉडल्स के बाद हमेशा आपको मालूम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए वर्ब की मेन वर्ब जो है उसको चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कुड, वुड, माइट और शुड में हम नो चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोनाउन की बारी आती है, प्रोनाउन में चेंज कैसे होंगे। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, वी, मी, अस, अवर, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के वो प्रोनाउन हम कैसे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब, उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम उस प्रोनाउन को बदलेंगे। जो अंदर का प्रोनाउन, अंदर से मतलब है रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, बाहर से मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन। तो अंदर का प्रोनाउन हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन अगर अंदर है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन यू, योर, यू इनमें से कोई सा है तो वो बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर है ही, सी, इट, दे, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। अब आती है कनेक्टिव्स की बारी। तो देखिए कनेक्टिव जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन शब्दों को कनेक्टिव कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में हम कनेक्टिव लगाते हैं दैट। साधारण वाक्य जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसमें हम लगाएंगे दैट। यस नो टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हम लगाएंगे इफ़। यस नो टाइप क्वेश्चन में इफ़ लगाएंगे कनेक्टिव। और WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन अगर है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में अगर WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है तो WH वर्ड खुद कनेक्टिव का काम करेगा, अलग से हमें कोई कनेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं। इम्परेटिव सेंटेंस अगर है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में तो हम क्या करेंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे। और नेगेटिव है अगर इम्परेटिव तो हम नोट टू कनेक्टिव लगाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो हम दैट का प्रयोग करेंगे कनेक्टिव में, और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट का प्रयोग। ये है कनेक्टिव्स जो दोनों वाक्यों के जोड़ने का काम करते हैं। जब हम कोमा, इन्वर्टेड कोमास हटाते हैं तो एक कनेक्टिव लगाते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य के हिसाब से कनेक्टिव लगेगा। एसर्टिव सेंटेंस होगा तो दैट लगा देंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन होगा तो इफ़ लगा देंगे, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होगा तो हम WH वर्ड खुद ही काम करेगा, अलग से कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा। इम्परेटिव अगर सेंटेंस है तो टू या नोट टू लगेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट, एक्सक्लेमेटरी में दैट। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं वर्ड्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। वो शब्द जो टाइम को और स्थान को बताते हैं, उन शब्दों के अंदर परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो मेनली जो परिवर्तन इसमें होते हैं वो होते हैं, देखिए टुडे होता है वो दैट डे में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट में अगर टुडे है तो इनडायरेक्ट में हम उसका क्या कर देंगे, दैट डे। डायरेक्ट में अगर यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट में हम कर देंगे प्रीवियस डे। डायरेक्ट में अगर टुमारो है तो हम कर देंगे नेक्स्ट डे। डायरेक्ट में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में हम कर देंगे दैट। डायरेक्ट में अगर दीज है तो इनडायरेक्ट में हम कर देंगे दोज। डायरेक्ट में अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट में हम कर देंगे देन। तो इस प्रकार से ये जो टाइम और प्लेस को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं उनमें भी परिवर्तन होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ये मुख्य परिवर्तन है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जब बदलते हैं तब होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल से बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है, अच्छी तरह से समझ आती है, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कमियां थी, इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।